of lesson 13, understanding quadrilaterals. In exercise 13.1, we shall solve question number 6. Question number 6b. In previous video, I always told question number 6a. In this video, we shall start question number 6b. Question number 6b. Question said that find the sum of interior angle of the following polygons. Find the sum of interior angle of the following polygons. यानी जो पॉलीगन्स दिया गया है उसका क्या फाइंड करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है. ठीक है, चलो देखो. सबसे पहले इसको फॉर्म कर लो. ऐसे कर लिया है. ठीक है, फिर ऐसे ऐसे दिया है. ठीक है, इस पॉलीगन का क्या फाइंड करना है? हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल एरिया फाइंड करना है. GHIJKL. ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है हमको? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले साइड में काम करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यानी नंबर ऑफ साइड कितना है? नंबर ऑफ साइड 12 में ना कौन सा फार्मूला जानते हैं? इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ polygon equal to n minus 2 into 180 degree. n minus 2 into 180 degree. यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना दिया है? 12 minus 2 into 180 degree यानी 10 into 180 degree यानी 1800 degree. Sum of interior angle of the given polygon is 1800 degree. 1800 degree. In same way, you can solve question number 6, C and D. Question number 7. Question number 7 said if each interior angles of regular polygons is 100 degree. देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहा है. क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी पॉलीगन्स के सभी इंटीरियर एंगल यानी सभी इंटीरियर एंगल कितने हों? 108 कितने हों? 108 डिग्री हों. तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द साइड ऑफ पॉलीगन. उस पॉलीगन्स का क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है. यानी हमको क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करना है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है? 108 डिग्री. ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है 108 डिग्री. जो हमको कोई फार्मूला जो बताया है वी नो दैट each interior angle of the polygons is equal to n minus 2 into 180 degree अपॉन n. ठीक है, ये जो है ईच इंटीरियर एंगल्स
108 दे रखा है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल क्या रखेंगे 108, ठीक है। n minus 2 into 180 डिग्री अपॉन, ठीक है। यहाँ पे n इधर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। यानी RHS में डिवाइड कर रहा है, when n transfer to LHS it will multiply by 108 now, n into 108 degree equal to n minus 2 into 108 degree, okay। 108 n is equal to 180 n minus 360 degree, क्यों? अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा 100, ये 360 को इधर ले लो, इसको उधर ले लो, ठीक है। 360 डिग्री इक्वल टू 180 n माइनस 108 n, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा 72 n यहाँ पे ऐसे, ठीक है। डिग्री भी होगी यहाँ पे, ठीक है। 72 डिग्री n इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ पे आ जाओ, ये हो जाएगा 72 डिग्री n इक्वल टू 360 डिग्री, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 72, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, यानी n का वैल्यू 5 आ गया, यानी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन्स इज 5, यानी ये क्या होगा पेंटागन। कितने साइड हो गए 5 साइड इस पॉलीगन में होते हैं पेंटागन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 said that if the sum of all interior angles of a polygon is 2340 degrees, find the number of sides in the polygons। यानी polygons का number of side find करना है, sum of interior angle दिया है, ठीक है। लिखेंगे क्वेश्चन 8, we know that the sum of interior angle of polygon, interior angle of polygon equal to n minus 2 into 180 degree, n minus 2 into 180 degree। देखो और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना दिया है 2340 डिग्री, 2340 डिग्री इज इक्वल टू n minus 2 into 100, ये हो गया। अब वैल्यू कितना किसका फाइंड कर देंगे n को, और जब n होता है क्या होता है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स होता है 2340 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, 360 को रख दो, ठीक है। इधर ट्रांसफर करो LHS में 2340 डिग्री माइनस प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ऐड कर लो अब इसको, 0 plus 0 0, 6 plus 4 10 0, carry 1, 3 और 3 6 6 1 7 2, ठीक है। 27 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वैल्यू फाइंड करना है किसका
एन का आपको वैल्यू फाइंड करना है ना 180 डिग्री n इक्वल टू 2700 डिग्री n इक्वल टू 2700 डिग्री अपॉन 180 डिग्री 0 0 कैंसल 9 2 जा 20 9 3 जा 27 200 2 5 जा 10 n इक्वल टू 50 n इक्वल टू 50 यानी नंबर ऑफ साइड अगर पॉलीगॉन इक्वल टू कितना आ रहा है 50 यानी उस पॉलीगॉन कितने साइड होगा 15 साइड होगा कितने साइड होगा 15 साइड होगा ठीक है। नेक्स्ट देखो Question number 9 said that in the following figure find the value of x यानी क्या फाइंड करना है किसका वैल्यू फाइंड करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो देखो आपको x की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड करना है ठीक है। फिगर कहाँ लिया है यहाँ पे ठीक है ओके चलो फिगर पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर ठीक है चलो ए बी सी डी ठीक है क्वाड्रेटर्स है डी जो एंगल होता है x डिग्री है ये कितना है 80 डिग्री है ठीक है ये 100 डिग्री ये कितना है 65 डिग्री ठीक ये हो गए सॉल्यूशन polygons the sum of interior angles of polygons equal to 360 डिग्री। अब देखो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। क्या करेंगे इसको फिर करेंगे ना तो एंगल थीटा की वजह से DAB एंगल DAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CDA इक्वल टू 360 ठीक है। वैल्यू पुट कर दो एंगल A की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री B की वैल्यू 100 डिग्री C की वैल्यू 65 डिग्री D की वैल्यू डिग्री इक्वल टू 360 ऐड कर लो 180 और 60 240 और 545 हो जाएगा ना ये हो जाएगा 255 360
ये x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 0 से 5 सेकंड में होगा 10 से 5 को सेपरेट कर दो आधी ठीक है 6 5 को 5 से 6 को सेपरेट कर दो 1 3 से 2 को सेपरेट कर दो ठीक है ये कितना हुआ है 115 डिग्री यानी x का कितना वैल्यू आ गया 115 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 9b क्वेश्चन नंबर 9b देखो वो भी फिगर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है ठीक है फिगर दिया हुआ है उसमें भी अननोन क्वांटिटी का वैल्यू को फाइंड करना है फिगर क्या बात है किलो बनाते हैं ठीक है PQ ऐसे दिया है PQ ठीक है उसके बाद दिया है ये लाइन सेगमेंट पर दिया है ये लाइन है और उसका ये ऐसे दिया है PQRS ठीक है यहाँ पे हो गया 60 डिग्री यहाँ पे हो गया 60 डिग्री यानी उसमें इंटरनल एंगल्स का सब क्या था इसमें एक्सटर्नल दिया देखो एक्सटर्नल एरिया में एंगल्स है ना एक्सटर्नल एंगल का ठीक है ये हो गया 150 डिग्री ये 150 ठीक है चलो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे 90 का लिखेंगे वी जो है the sum of external angle of particles equal to 360 degree 360 degree 360 डिग्री यहाँ देखो अब इसको सम कर दो टोटल सिंबल का सम कर दो तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल्स R प्लस एंगल S इक्वल टू 360 डिग्री PQ वाले का वैल्यू पुट कर दो 380 x प्लस Q का कितना 150 plus R का 105 plus 16 equal to 360 डिग्री ऐड कर दो इसको 210 हो जाएगा 210 के 305 ठीक है x plus 305 को ना डिवाइड कर देगा 210 हो जाएगा 210 और 105 ठीक है नेक्स्ट देखिए अब आपको पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स क्वेश्चन नंबर 9 C and D यू कैन सॉल्व ओके आप लोग सॉल्व कर सकते हो सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा ठीक है
क्वाड्रेटर्स की स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वाड्रेटर्स, quadrilateral में laterals means the shape which has four sides, the shape which is made up of four sides, or the shape which is made with the help of four sides are called quadrilaterals। वैसे क्या कहलाते हैं? quadrilaterals कहलाते हैं कौन से? जो चार साइड से मिलकर के बने होते हैं। The polygons having four sides is called quadrilaterals। The polygons having four sides, the polygons having four sides are called quadrilaterals। A, B, C, D। ये जो polygons हैं इसके कितने साइड हैं? फोर साइड हैं। ये जो polygons होंगे कौन से polygons होंगे? quadrilaterals होंगे। ये जो polygons होंगे क्या कहलाएंगे? quadrilaterals कहलाएंगे। अब पढ़ना है vertices of polygon। vertices of quadrilaterals, इसके vertices पढ़ना है, इनके vertex। quadrilaterals में दो लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट? दो लाइन सेगमेंट जहां एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे उसको लेके आप आगे बढ़ाते हैं, जैसे करते हैं, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, और पॉइंट बी पे जब एक इंटरसेक्ट कर रहा है तो यही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका पॉइंट बी जो होगा वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स होगा। हर समझ में इन quadrilaterals the point at which two line segments are intersect to each other, the points is called vertex of the polygons। vertex of the polygons are quadrilaterals। यानी वे पॉइंट जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट, कितने लाइन सेगमेंट? दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें। वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं इसके quadrilaterals के। तो देखो यहाँ पे भी करना है, इंटरसेक्ट यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, क्या कहलाएंगे? ये जो पॉइंट्स होंगे आपके वर्टेक्स कहलाएंगे। कैसे वर्टेक्स कहलाएंगे? जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये जो पॉइंट्स होंगे क्या होंगे? वर्टेक्स कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है अपोजिट साइड ऑफ vertical। two sides that have no common point, ऐसे sides जिनके पास common point नहीं होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? अपोजिट साइड ऑफ quadrilaterals कहलाते हैं। जैसे देखो ABCD, इसमें कॉमन पॉइंट है? नहीं है। ये जो लाइन कहलाएंगे अपोजिट लाइंस कहलाएंगे। यानी इन quadrilaterals two lines are said to be opposite if they have no common point। two lines are said to be opposite if they have no common point। if they have no common point यानी कोई भी quadrilaterals के दो साइड अपोजिट तब कहलाएंगे जब उनके पास कोई क्या नहीं होगा? जब उनके पास कोई अपोजिट साइड नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं होता, यानी उस साइड के पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? एडी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बीसी। एडी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? ठीक है। ओके, अपना एडजेसेंट साइड यानी
Two sides are said to be adjacent if they have only one common point. If they have only one common point, यानी ऐसे साइड जिनके पास कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट साइड कहलाते हैं। जैसे देखो ए बी बी सी, ये कौन सा साइड हो जाएगा? एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा क्योंकि इसका भी एक कॉमन पॉइंट है और ये दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं, इसलिए ये क्या होंगे? एडजेसेंट साइड। ठीक है। अपोजिट्स एंगल, अपोजिट एंगल्स देखो the angles which are made on opposite vertex of quadrilaterals, वे angles जो opposite vertex पे quadrilaterals के opposite vertex पे बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? opposite angle कहलाते हैं। ठीक है। adjacent angles, two angles are said to be adjacent, two angles are said to be adjacent. Two angles are said to be adjacent if they have only one common arm. Only one common arm. जैसे इस एंगल में DAB और इस एंगल में ABC